कारोबारी हालात जो है बेड़ा गर्क हो चुका है। ये हमें 4 से 5 फुट का रास्ता दिया गया, वो भी हमने यहाँ पे एहतजाज किया था। मुझे लगता है अब 1.5 साल बाद हमारी भी कब्रें यहाँ बननी है। भाईजान हफ्ता तो बिस्मिल्लाह नहीं होती यहाँ पे। 1000 कमाते ले जाकर खा लेते हैं तो 2 दिन काम न चला किधर जाएंगे, चोरियां करें, डाके मारे, वो हम कर नहीं सकते। नुक्ता नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। कभी तो बना देते हो कंकर से हीरे की कनी, कभी हीरो को ही मिट्टी में मिला देते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमजा साजिद राना और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। जानने की कोशिश करेंगे नीला गुंबद की आवाम से कि क्या उनके ऊपर जो लहर अथॉरिटी का कहर है वो क्या बन के बरसा है। एक बेसमेंट पार्किंग के नाम पर इतने बड़े कारोबार को तबाह कर देना, क्या ये जायज़ है? क्या हुकूमत के पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो एक नासिर बाग को ऐसे पार्किंग यार्ड में तब्दील कर दे? मैं मानता हूँ शहर बेहंगम होकर फैल रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या पॉलिसी साजों का काम है या आम आवाम को पीसना एक हमारा शेवा बन गया? इस सब को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा आज के खसूसी शो में आवाम की आवाज़ के साथ। मेरे साथ मौजूद है वो ताजिर बरादरी जो कि इतनी मुतासिर है कि उनके दुकानों के सामने ही एक कब्रनुमा मंजर है, मिट्टी के ढेर है और एक ना ख़त्म होने वाली ऐसी जवाल की दास्तान है जो इनकी जुबानी आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शहजाद साहब, सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत चाहता हूँ, मुझे पता है आपकी दुकानों के सामने एक बहुत बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट आ गया, क्या समझते हैं ये फ़ायदामंद है? अगर फ़ायदामंद है तो कितना है, और अगर नहीं है तो हुकूमत ने जो वादे किए थे वो किस कदर सच्चे साबित हुए? बात यह है कि यहाँ पर नीले गुंबद की तोसी के लिए ये मंसूबा बनाया गया था। नीले गुंबद के इर्द गिर्द सारी दुकानें जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। ठीक है, उनके मुतबादल भी गवर्नमेंट दे रही है, दुकानें बेसमेंट के अंदर पार्किंग बना रही है, अच्छी बात है, सही है। मगर हमारी ये जो बकाया दुकानें, कम से कम अगर एक हिस्सा तोड़ दिया गया, 2 हिस्से दुकानें बकाया है। कितनी दुकानें अब यहाँ पे? ये अंदर कम से कम अभी 100-150 दुकान बकाया है, इससे ज्यादा होंगी, मतलब 200 के करीब खानदान इंशाल्लाह। तो इसमें हमें अब ये आज ही हमने कह के ये चादरें यहाँ पे लगाई हुई थी, ये देखें, कैमरामैन दिखा सके तो देख दें। तो ये चादरें आज ये कुछ हटाई हैं, फिर ही पीछे से लगानी शुरू कर दी हैं वो सामने। तो हमारे कहने से हमारे 2 फुट पीछे हुई हैं। तो कारोबार के क्या हालात? कारोबारी हालात जो है बेड़ा गर्क हो चुका है, कारोबार बिल्कुल डेड हो चुके हैं, क्योंकि हर बंदे ने हुकूमत हर बंदा यही कह रहा है कि सारी मार्केट तोड़ दी गई है नीले गुंबद की। अगर नीले गुंबद की अगर एक हिस्सा मार्केट तोड़ दी गई है तो 2-3 हिस्से अभी बकाए हैं। यहाँ पर चले जाएं, पीछे चले जाएं, ये सामने देखें, मार्केट अभी जो है कायम दायम है। यहाँ पे ये एडवर्टाइजिंग की वजह से हमारे कारोबार बिल्कुल मुतासर हो चुके हैं, बिल्कुल डेड हो चुके हैं, इतने चूल्हे बंद हो चुके हैं। तरक्याती काम से इनकार नहीं, लेकिन इनकी आंखों में जो चमक और रमक और दमक है उसको ख़त्म करने के दर पे आप लोग क्यों हैं? सवालिया निशान इसलिए है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है, ये मेरे ख्याल में आपको इनके चेहरे से नज़र आ रहा होगा। कितना अरसा हो गया यहाँ से अभी चादरें हटे हुए हैं? ये अभी आज ही हटाई हैं चादरें, कोई घंटे 2 घंटे दोबारा लगानी शुरू कर दी हैं, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं लगाने के लिए। ये हमें 4 से 5 फुट का रास्ता दिया गया, वो भी हमने यहाँ पे एहतजाज किया था कि हमारी मार्केट का कस्टमर नहीं आ सकते। अगर आपका चाहे कैमरामैन आप दिखा सकते हैं, थोड़ी सी सिर्फ 3 फुट की हमें जगह दी गई थी। हमने इन लोगों से रिक्वेस्ट की है, बार की है कि प्लीज हमें मार्केट का रास्ता जो है एटलीस्ट आप खुला कर दें ताकि कोई कस्टमर आए। एक मुझे बात बताएं, वो कहते हैं तकलीफ के लिए माजरत खां। सर अब तकलीफ के लिए माजरत खा तो है, अब हम हुकूमत से क्या कह सकते हैं? हुकूमत की मर्जी है, जैसे मर्जी चार्ज हो। आप मुझे जरा अंदर दिखा सकते कितनी दुकानें? अब आप ये देखें, ये बच्चे बेचारे खड़े हुए हैं छोटे छोटे, ये शाम को मजदूरी करके लेके जाते हैं। अच्छा। इन बच्चों का जो यही रोजगार है, वाली वारस कोई नहीं है, यानी कि अगर शाम को लेकर जाएंगे कोई 2 पैसे तो इनका चूल्हा जलेगा। आप लोग यहीं पे काम करते हैं? सब यहीं पे काम करते हैं ये। तो अगर ये शाम को हमें ही नहीं कुछ मिलेगा तो हमें नहीं काम। आप 1 मिनट ठहरे, मैं आपके साथ दुकान का विजिट करूंगा। यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं डेली वेजेस? हमारी शॉप पे तो 9 आदमी काम करते हैं। 9 लोग काम करते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर की वजह से कितना को मुतासिर हुआ कारोबार? बहुत ज्यादा 3 दिन 4 दिन तो बिस्मिल्लाह नहीं होती। क्या मतलब? गाहक ही नहीं आता? गाहक ही नहीं आता। ये अभी आज बेची है, सुबह से साइकिल 1 बेची अभी, वो भी रेटो रेट। लेट्स सपोज ये साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, तो आप क्या कर्जों के नीचे आ जाएंगे? हालात ऐसे हो गए, कुछ समझ नहीं आ रही। मालिक से हम लेते हैं 500,000 ले लेते हैं, कभी कभी इधर कितने दिन लेंगे हम? दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। मैं जरा जाके देखता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे जी ये देखिए, ये इधर का रास्ता है, अगर इस रास्ते को ये बंद कर देंगे तो ये लोग कारोबार कैसे करेंगे? इधर का रास्ता अगर आप लोग नहीं छोड़ेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? मुझे बताएं ना, आपका ठेकेदार कौन है? हमारा ठेकेदार नहीं है। आप है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? आपका नाम सर? शाहिद रफीक। शाहिद साहब, शाहिद साहब, ये रास्ता अगर बंद कर देंगे तो ये लोग किस तरह अपना कारोबार करेंगे? ये रास्ता किसने कहा बंद कर रहे हैं? ये आप लोग मेखे तो लगा रहे हैं, ये ऊपर वो उसके लग जाएगी चादरें। रास्ता उधर से आ रहा है, आप ये देखें ना, उधर से रास्ता आ रहा है कंटिन्यू। सर आपकी बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप, लेकिन अगर थोड़ा सा वो उनको फ्रंट थोड़ा खाली दे देंगे तो थोड़ा उनको जो कहते हैं ना ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। जो ये लोग यहाँ पर हैं, किसी को बुलाएं, ये पहले फोल्डिंग वहाँ पर थी, यहाँ पर पोल है, अभी हमने कितनी शिफ्ट कर दी है स्पेस। देखिए ये कम से कम 15 फुट का रास्ता है, 15 फुट स्पेस अभी इनको दे दी है, इनके लिए ये वर्किंग की है। पहले इधर थी? हाँ जी, यहाँ पर लगाई। लेकिन सर ये इन्होंने सही की यहाँ पे ले, लेकिन मेन रास्ता पीछे से वो देखें ना कौन सा खोला हुआ, वो देखें। बाइक वाला आ सकता है, गाड़ी वाला पीछे से भी रास्ते सारे बंद है। गाड़ी वाला तो अंदर, हमारा काम ही गाड़ी वाले से है। बाइक वाले ने थोड़ी साइकिल लेने आना है, गाड़ी वाले ने साइकिल लेने आना है। बाइक वाले आप माशाल्लाह बीवी बच्चों वाले हैं। जी जी, अल्लाह ताला हयाती करे आपके घर वालों। बिल्कुल, ये लोग भी तो मासूम है। नहीं, मैं जानता हूँ ये बात जो कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, उनका कारोबार है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने शुरू किया इसने कंप्लीट, अभी यहाँ पर हमारा बीम या डिजाइन है तो उसके हिसाब से करना ही पड़ेगा ये काम, और वो हो गया। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट लगी है, जैसे उनका दिल चाह रहा है वैसे काम कर रहे हैं, हमें भी हमारे साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए क्या? नहीं, जैसे नहीं शीटें खोल के कहाँ लेके आए हैं ना, आप माने ना माने अलग बात है, साहब यकीन करें, आपका मेरा कोई जाती मसला नहीं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि एक इंसान, मैं इधर पहले आया था, मुझे लोगों ने कहा काश ये ना बने, चलो अब बन रहा है, लेकिन बात यह अगर जिनकी दुकानें हैं वो अगर एक साल बिस्मिल्लाह ही नहीं करेंगे, अब एक साइकिल एक बंदे ने बेची है, 9 मुलाजमों को कैसे पैसा? बहुत से 3 माह हो गए हैं, हमने कम से कम गवर्नमेंट को इनको सोल्यूशन इंशाल्लाह निकालेगी, इनको फैसिलिटेट कर देगी या जो भी उनको वो कर दे तो फिर तो बस ठीक है ना। हमारा जो लॉस हो रहा है वो कर दे, दुकानदार भी लॉस में जा रहे हैं, हम भी मुलाजिम हैं, हम भी लॉस में जा रहे हैं। कुछ हो सकता है इसमें बेहतरी को थोड़ा और आगे हो सकता है या नहीं? और कर देंगे इंशाल्लाह। हमारा जो अगर ये बीम कंप्लीट हो गया इसके बाद हम मजीद 2-3 फुट आगे कर देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम साहब, मुझे बताएं, ये भाई अपनी जगह राइट है, जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट गलत कर रही है, जो भी कर रही है ना, प्रोजेक्ट अच्छा होगा लेकिन हमारे लिए टोटली ये बहुत गलत है। ब्रीदिंग स्पेस नहीं छोड़ी आपने? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। हम तो 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं गवर्नमेंट को बता के थक गए हैं। गवर्नमेंट के हर बंदे के पास गए, हर महकमे में गए हैं, हर बंदा कहता है जी आपके लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं कहाँ से हमें रास्ता छोड़ा हुआ है? कोई बंदा आ नहीं सकता, फैमिली आ नहीं सकती, हमारी डेली की लड़ाई होती है हर लोगों से। मुझे लगता है अब 1.5 साल बाद हमारी भी कब्रें यहाँ बननी है, जितना ये हालात हो गए। अल्लाह ताला आपकी हयाती करे। बिल्कुल ये मकसद नहीं है, मुझे लग रहा है ना, हमें लग रहा है, आप जितने मर्जी पूछ लें, क्या करेंगे हमने जिन लोगों के पैसे देने हैं, चेक देने हैं, हम तो लॉस में जा रहे हैं, टोटल लॉस में जा रहे हैं। फिर इंपोर्ट की चीज है, उसको बचाना भी है। बचाना है, किस तरह बचाएंगे? हमारी दुकानों का बुरा हाल हो गया। क्या आपको कोई डेडलाइन दी है इन्होंने कि सपोज 3 महीने में ये खत्म हो जाएगा, 6 महीने में? नहीं जी, हमें तो ये कह रहे हैं 2 साल लगेंगे जी, 1.5 साल 2 साल लगेंगे जी, इससे पहले कभी भी नहीं होगा। आपकी सुबह से कोई आए गाहक वगैरह तो? नहीं जी, कोई भी नहीं। मैं आपके सामने ये जिस तरह आए हैं उसी तरह खड़े हैं, ना अंदर बैठ सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं, हम तो बीमार हो गए हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप लोगों से कोई बातचीत, किसी किस्म की कोई मशवरा नहीं, किसी किस्म का कुछ भी नहीं है, बस स्टार्ट कर दिया। ये भी हमें नहीं पता, परसों वहाँ लगे हुए थे, आज उठा के यहाँ लगा दिए, कभी पुल वहाँ लगा दिए, खंबे लगा दिए, हमारी दुकानों के साल लगा दिए, वो भी डेंजरस काम है। और आप लोगों को ज़ाहिर सी बात खतरा भी होता होगा क्योंकि ये सारा हैवी मशीनरी का काम है। भाईजान आपके साथ है, हम तो खुद परेशान हो गए हैं, बिल्कुल हम परेशान हैं इस टाइम, हमारे लिए कुछ भी नहीं गवर्नमेंट सोच रही। मैं व्यूअर्स आपको मार्केट का विजिट कराऊंगा, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मैं आपको मार्केट का विजिट इसलिए कराऊंगा कि जो आम बंदा है उसको ऐसी है जिस तरह उसके सांस रोकने के मुतरादिफ है ये प्रोजेक्ट। जिसकी दुकानें हैं, जो 100-200 खानदान है, अगर आपने उसको डिबोना है तो फिर आपके होने का फायदा क्या? हमें आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये सारी दुकानें, अब ये लोग अगर सुबह से अपनी दुकानों के कारोबार नहीं चलाएंगे और महज इस तरह की एक छोटी साइकिल बेचेंगे तो इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? गुर्बत को मिटा देंगे हम। वो ये गुर्बत को मिटा रहे हैं, गुर्बत वाली बैठे इनके सारा कुछ मिटा मतलब गरीब को मिटा देंगे? हम मिटा रहे हैं भाईजान, और क्या है? जरी बात है, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे? और भाईजान हफ्ता तो बिस्मिल्लाह नहीं होती यहाँ पे। पहले माशाल्लाह दिन में 7, 8, 10 साइकिलें बिक जाती, अब तो एक भी नहीं बिकती। बच्चे हमारे भी छोटे छोटे मालिकों से लेके जा रहे हैं, 500,000 ले जाते, उसी में घर चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मालिक कितनी देर देंगे, मालिक कितनी देर देंगे पैसे? सही बात, ये भी देखिए। सर आए जरा मुझे दुकान का विजिट कराएं, दिखाएं कितनी दुकानें हैं अंदर।
आ जाए इम्तियाज साहब, आ जाए, आए जी। कितनी दुकान इम्तियाज भी अब आगे आ जाए। ये देखिए हमारे ये यासिर साहब हैं, इनसे पूछें। यासिर साहब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वफादार है। यासिर साहब ऐसे सही बताएं कितना को फ़र्क पड़ा है ऑन अ सीरियस नोट? जी, किस चीज़ का? कितना को फ़र्क पड़ा गाहकों? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। लाइक वाटर, जैसे पहले 10 साइकिलें बिकती, अब मैं बताता हूँ कि अगर महीने की अगर 10 लाख की सेल थी ना, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो अभी वो 2 लाख पे आ गई है। ना करें यार। हाँ जी। ये तो फिर आपके तो किराए भी नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे ना। कितनी दुकानें जी अंदर, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे एक पूरा कस्टमर तो है ही नहीं। मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे तो खाली नजर आ रहा है। यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे ख्याल में डेली वेजेस पे काम करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खलील अहमद। खलील साहब, खलील साहब सही बताएं, जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है कितना को फर्क पड़ा? बिल्कुल मंदा काम जा रहे हैं। और आप डेली का रोज का करके रोज खाने वाले? हाँ जी बिल्कुल रोज। दिहाड़ीदार का सांस बंद हो रहा है? दिहाड़ीदार जितने भी मुलाजम है ना, सारे उन्होंने काम ही बंद हो गया है, जिन्हें भी मार्केटिंग मुलाजम सारे। लहर का कहर लाहौर पे बरस रहा है। शहर लाहौर दावों से हकीकत तक का सफ़र आपको ये दिखाना इसलिए मकसूद था कि इधर कई जानें रहती हैं, कई लोग रहते हैं, कई ऐसे इंसान रहते हैं जिनके कारोबार है, जिनका यहाँ पे सारा रोज़ का कहते हैं ना जीना बस नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, बुजुर्गों की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। की ना है अपना? मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक साहब सेहत अच्छी अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह। इश्तियाक साहब ये जब से ये कारोबार ये स्टार्ट हुआ है बाहर, क्या समझते कितना को फर्क पड़ा मार्केट में? मार्केट में तो बहुत फर्क पड़ा, लेकिन फ्यूचर में जो है ना वो बहुत फायदा होगा। पार्किंग बन जाएगी, हर कोई आएगा अपनी गाड़ी पार्क करके, फिर इनको जो सैकड़ों इनको सबको दुकानें भी प्रॉपर। 2 साल ये लोग किस तरह गुजारेंगे? 2 साल तो नहीं, 6 महीने का टारगेट है। हुकूमती दावे तो फिर इस तरह नहीं, 6 महीने का टारगेट है। वो जिस तरह फिर भी गाहक तो आ रहे हैं। गाहक वो लोग कह रहे हैं आ ही नहीं रहे, गाहक आ रहे हैं जी। बॉस मैं मियां नवाज शरीफ को मेरा पैगाम है, उनकी मेहरबानी है जो सुनने दो। अगली दुकानें थी तकरीबन कोई 62 दुकानें हैं, तोड़ दी उन्होंने, उसको उन्होंने मुफाद दिया, जो भी दिया अच्छा दिया, ठीक है। जो इधर कम से कम 80 दुकानें हैं वो किधर जाएं? कस्टमर ही नहीं है, पूरी मार्केट में नहीं है, मार्केट भी परेशान, हम भी परेशान हुए हैं। 40 साल से इधर काम कर रहे हैं हम, कितनी देर हो जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से ये काम शुरू है। अब तो एक नस्ल तो खत्म हो गई। 2 साल की पी है या 6 महीने की, फिर आपका काम चलेगा? थोड़ा किधर जाए हम? 1000 कमाते ले जाके खा लेते हैं, तो 2 दिन काम ना चला किधर जाएंगे? चोरियां करें, डाके मारे, वो हम कर नहीं सकते। मेरे साथ एक और शॉपकीपर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितने को मुतासिर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? तुकीर सर। तुकीर भाई, लाखों करोड़ों का माल पड़ा हुआ है जी जी। कारोबार कितना मुतासिर हुआ है नीला गुंबद प्रोजेक्ट से? सर बहुत ज़्यादा काम है ही नहीं, यानी कि हम जो है 10 पीस 15 पीस डेली के सेल करते थे, अब एक बड़ी मुश्किल से हो रहा है। कस्टमर ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो हम क्या करें, कहाँ पे जाएं? हमें भी कुछ बताया जाए। हुकूमत कहती है कि 2 साल का ही मसला, कोई मसला सर 2 साल का मसला है, लेकिन एक दिन में भी खर्चा होता है। डबल रोटी लेके जानी, अंडे लेके जाने हैं, रोटी कहाँ से खानी हमने? मजदूर आदमी है, कहाँ से खाएं? कोई नुमाइंदा आया लोकल गवर्नमेंट का? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। वो पूछने आया कि जी रहे हो, मर गए हो, कोई चीज बच्चों की फीस किस तरह दोगे? सर बच्चे घर में बैठे हुए हैं, पढ़ाई के लिए है ही नहीं, कहाँ से दें? घर में स्कूल नहीं भेज रहे? नहीं भेज रहे। जाहिर सी बात है, कमाएंगे तो देंगे ना। कमाएंगे तो देंगे। इस टाइम तो बहुत मुश्किल हुआ है। अब ये मार्केट सारी इंपोर्ट की साइकिल भी आती है यहाँ पे चाइना से। जी जी। इंपोर्ट बिल किस तरह अदा करेंगे? सर कुछ भी नहीं हो रहा, हर चीज बंद, फ्लॉप पड़ी है, कुछ भी नहीं हो रहा। बिल नहीं दिए जा रहे तो किराए नहीं दिए जा रहे, कहाँ से काम करें? एक और बेहाल शहरी, एक और सताया हुआ उन जुल्मों का जिनका मैं बयान ही नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम भट्ट। अकरम साहब, कब से दुकान बनाई हुई है? बहुत अरसा से बैठे हुए हो गए 40-50 साल। मुझे तकरीबन 50 साल हो गए इधर। कभी इतना मंदा देखा? इतना मंदा, मैं कहना मंदा तरीन मंदा, कमाल का मंदा। रास्ता तो है ही नहीं है, तो कस्टमर ने कहाँ से आना है? दुकान अपनी है? दुकान बस अपनी है, समझ लें। कहते जब इंसान अपना गिरेबान खोल दे तो वो कहता है शायद मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुक्मरानों ने इतना तंग कर दिया? हुक्मरानों ने तंग तो बहुत किया है, लेकिन बात यह है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, क्योंकि बात यह है, हम लोग कैमरा सामने करें रिक्वेस्ट। बाद में भी कहा है भाई ज़ारा भाई हमें कुछ थोड़ा सा बिलीव दिया जाए। हमें कोई इतना तंग किया हुआ है, लेकिन हमें कोई, हम तो खाने पीने के लिए आवाज़ार हो गए हैं।
इतने परेशान है कस्टमर, यहाँ पे मुंह उठा के देखते रहते हैं किधर से आता है। कस्टमर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। वो एक आ गया मेरा मतलब, यानी कि जो बंदे बैठे हैं उनका खर्चा नहीं निकल रहा, हम क्या करें। मैं कहाँ मौजूद हूँ? आपको दिखने में लगता होगा जैसे मैं पता नहीं किसी बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हूँ, बहुत ज़्यादा डीप डिगिंग हुई हुई है, लेकिन आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। मैं मौजूद हूँ बागों के शहर लाहौर के नासिर बाग के अंदर, गोल बाग के अंदर। वो गोल बाग जिसके ऊपर अदीबों ने अपनी, कहते हैं ना, बड़े बड़े अफसाने लिखे, शायरों ने अपनी शायरी लिखी, जिसके दरवाजे पे लाला लाजपत राय ने गोरों से लड़ते हुए जान दे दी। लेकिन क्या कहिए हमारी गवर्नमेंट का, क्या कहिए उन इदारों का जो कि पॉलिसी साज है, ये पौधे लगाकर हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। एक पार्किंग प्लाजा बनने के लिए क्या सरकार पीछे डिप्टी कमिश्नर हाउस की जमीन नहीं दे सकती? क्या सरकार बागों के शहर को कंक्रीट और के जंगल में बदलना चाहती है? एक ऐसा सवालिया निशान है जिसको ढूंढने के लिए अगर मैं सिविल सोसाइटी या आम शहरी के पास भी जाऊं तो उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपको और मुझे 2 वक्त की रोटी के पीछे ऐसा भगाया है कि हमें अपना जो बेसिक राइट है, राइट टू, कहते हैं ना, साफ हवा और राइट टू फ्रेश वाटर, हम इसको भूल गए। सोचने समझने की बात यह है कि आज की आवाम की आवाज़ में हमने आपको नीला गुंबद दिखाया, हमने आपको डूबते हुए लोगों के कारोबार दिखाए, हमने आपको हर वो काम दिखाया जो कि हुकूमत कर सकती थी डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन ये डेवलपमेंट, इसके अगर हवाले से अगर इसके अगेंस्ट कोई रिजेंटमेंट आती है तो कौन जिम्मेदार होगा? 2 साल ताजरों का माशी कत्ल होता रहे और हुकूमत कहे कि सब अच्छा है, तो एक बार याद रखें, आने वाला वक्त शायद बहुत दुश्वार गुजार होगा हुकूमती ईवानों के लिए भी और आम इंसानों के लिए भी। उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे मेरी तो बहुत रहनुमाई होती है। आवाम की आवाज़ के सेगमेंट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।